स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल के वीकली एनालिसिस वीडियो में। लास्ट वीक के सारे एनालिसिस हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल पे अपडेटेड है, आप वहां से देख सकते हो। तो जितने सारे इवेंट हुए थे सारे मैंने अपने ट्रेडिंग चैनल पे कवर किए हुए हैं। आपको जितने भी वीडियोस देखने होंगे आप वहां पे देख सकते हो। मंडे टू फ्राइडे सारे वीडियो वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आई होप आपका लास्ट वीक पूरा प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि जितने हम लोगों ने एनालिसिस किए थे सारे के एनालिसिस ऑन द पॉइंट और टारगेट टॉप नॉच टारगेट पे हिट हुए हैं, और जो बीत गया वो हो गया। चलो अभी उसकी बात नहीं करते हुए आने वाले वीक की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने तीन पैरामीटर्स यानी फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस की तरफ फॉर आने वाले वीक। तो पहले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी जो कुछ भी आने वाले न्यूज यानी इवेंट्स है आने वाले वीक में, जो कि होंगे एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, सारे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीक था 24 ऑफ मार्च 2025 से लेके 28 ऑफ मार्च 2025, और आने वाला वीक होने वाला है 31 मार्च से लेके 4 ऑफ अप्रैल 2025, जिसके अंदर एक दिन होगा मार्च का, और हम न्यू मंथ की तरफ मूव करेंगे यानी प्रोसीड करेंगे 1 से लेके 4 ऑफ अप्रैल 2025। तो जैसे कि आप देख सकते हो सामने अपने पास मंडे मार्च 31 का इवेंट्स का कैलेंडर है, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा मुझे कुछ भी हाई इंपैक्टेड न्यूज़ यानी रेड में इवेंट नहीं दिख रहे हैं। जो कोई भी इवेंट्स है वो सारे येलो और ऑरेंज में है। येलो इवेंट्स मींस जो येलो में आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं वो सारे फ्लैग्स का लो इंपैक्टेड न्यूज़ है, और जो ऑरेंज में दिख रहे हैं वो सारे मॉडरेट इंपैक्ट न्यूज़ है। जो रेड में होता है वो हाई इंपैक्टेड, उस न्यूज़ का इंपैक्ट मार्केट पे यानी चार्ट पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम गोल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, इसके लिए मैंने सारे पैरामीटर्स गोल्ड के हिसाब से सेट किए हुए हैं, और हम गोल्ड्स की ही बात यहाँ पे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सक रहे हो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जो कि आने वाला है एशियन सेशन में मंडे मॉर्निंग 7 o'clock। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको पता है जैसे लंदन सेशन में एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज बहुत दिनों से चला आ रहा है, पर उसका मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ भी बड़ा इंपैक्ट होते हुए नहीं दिखा है। ऑलरेडी गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम में है, तो यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा कुछ मैसिव ट्रेंड चेंज अभी तक दिखा नहीं है। तो अभी देखते हैं मंडे तो हमें 31 मार्च कुछ नहीं मिला, यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा है। दिस इज स्टार्टिंग ट्यूसडे अप्रैल 1, यहाँ पे भी मुझे एशियन सेशन के अंदर कुछ भी नहीं, लंदन सेशंस के अंदर सेम एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज, बट यस न्यूयॉर्क सेशन में मुझे शाम को 7:30 यानी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा शाम को 6 बजे, उसके बाद 7:30 मुझे दिख रहा है यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस जोल्ट्स जॉब ओपनिंग। डेफिनेटली जॉब ओपनिंग का हाई इंपैक्टेड न्यूज़ है, और पीएमआई का, यूएस पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का भी हाई इंपैक्टेड न्यूज़ है। इसके बाद मार्केट एक तरफा यानी एक साइड मोमेंटम दिखाई दे सकता है, या फिर एक साइड उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो सकता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और कुछ ना कुछ सपोर्ट आने के बाद ही वहां पे मोमेंटम दिखेगा। अगर आप मुझे रोज फॉलो करते हो तो आपको पता है मार्केट अभी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई 3085 के आसपास तक पहुंच चुका है, और अभी 3100 के बहुत करीब है। तो शायद हमें ट्यूसडे 7:30 यानी मतलब ट्यूसडे हमें मोमेंटम न्यूयॉर्क सेशन में 3100 तक मार्केट जाता हुआ भी शायद देख सकता है, या फिर वहां पहले ही पहुंच जाए और वहां से रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो दिस इज फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। वेडनेसडे की बात करें तो 2 अप्रैल 2025 में भी मुझे कुछ हाई इंपैक्टेड न्यूज नहीं है। सेम लगभग हमें लंदन सेशन के एंडिंग पे यूएस अडैप्ट नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज उसकी एक न्यूज़ है। इसके अलावा कुछ भी हमें हाई इंपैक्टेड न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही है। चलो बात करते हैं थर्सडे अप्रैल 3, 2025। इसमें भी एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज यानी लंदन सेशन में एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज है। इसके बाद सीधा 7:30 यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है। यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट वोलाटिलिटी दिखा सकता है। तो ये हो गया मंडे टू थर्सडे। देख लेते हैं फ्राइडे अप्रैल 4, 2025, जिसके अंदर आपको पता है फ्राइडे बहुत से ट्रेडर्स होते हैं अपनी
वीकली पोजीशन कट ऑफ करते हैं तो डेफिनेटली फ्राइडे एक हाई मोमेंटम डे होता ही है और एक हमें हाई वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे भी हमारे अर्ली मॉर्निंग यानी इंडियन टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से एशियन सेशन में हमें कुछ भी नहीं, लंदन सेशन में आज कंटिन्यू एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज की न्यूज़ है। उसके बाद शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में हाई इम्पैक्ट में अगर देखा जाए तो यूएस एवरेज आवरली अर्निंग्स और यूएस नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ जहाँ भी आती है, जिस भी देश में आती है, वहाँ पे अगर बेरोजगारी बढ़ने वाली है तो उसका इफेक्ट हमें मार्केट में डेफिनेटली देखने के लिए मिलता ही है। तो यहाँ पे हम एक तरफा मोमेंटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट किस तरफ होगा वो हमें वीकेंड आते आते ही पता चलेगा। ये न्यूज़ है अप्रैल 4, 2025 की। सो ये हो गई आने वाले वीक के न्यूज़ यानी इवेंट्स की बातें। वीकली एनालिसिस वीडियो है, डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा लंबा तो होगा ही। तो चलिए बात करते हैं मेनली, थोड़ा सा डीप डाइव करके देखते हैं हमें कुछ और न्यूज़ेस मिलते हैं कि नहीं। और मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबसे मेजर, मैं आपको रिपीटेटिवली ये चीज़ मैंने आपको बोली भी होगी वीडियोस में कि यूएस के टैरिफ कट रेट आने वाले हैं जो कि अप्रैल 2 को रिलीज होने वाले हैं, यानी वेडनेसडे 2 अप्रैल 2025। वहाँ पे हमें एक तरफा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, शायद ऊपर या शायद नीचे, वो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ कट का जो एप्लीकेबल होने वाला है वो होने वाला है 2 अप्रैल 2025। सो डेफिनेटली वहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो बी कॉशन, यहाँ पे आपके अगर पोजीशंस होंगी तो आपको यहाँ पे बेटर, अगर आप बाय साइड हो तो थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए और आपके एसएल थोड़े इंटैक्ट रखिए। अगर आप शॉर्ट साइड हो तो बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। तो शायद अगर यहाँ से निकले तो शायद आपको 3200 या 3500 पे आपको भी मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। पर डेफिनेटली उसके लिए पहले उसको 3100, देन 200, देन 300, देन 400, देन 500 आएगा। डायरेक्टली मार्केट कल के कल ओपनिंग में 3500 नहीं जाने वाला। थोड़ा सा डीप डाइव करके देखते हैं हमें और कुछ न्यूज़ेस मिलती है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएस के टैरिफ रेट के ऊपर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का डिपेंडेंट इस बार होने वाला है। आप देख सकते हो गोल्ड क्लाइम अप टू, मैंने एक न्यूज़ फाइंड की है, गोल्ड क्लाइम टू न्यू हाई ऑन टैरिफ वरीज एंड अपस्टिक इन द की यूएस इन्फ्लेशन मेजर। मतलब यानी सेम यूएस इन्फ्लेशन, अभी डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, उसके बाद जो टैरिफ वॉर चल रहा है यानी टैरिफ रेट कट आएगा, उसके जो इंपोर्ट्स होगा 2 अप्रैल से, उसके बाद इन्फ्लेशन बूस्ट शायद हो सकता है और ग्लोबल ट्रेड पे इसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। यानी अगर चीज़ें महंगी होगी तो लोग गोल्ड को अगर एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो गोल्ड आपको वापस यानी एक न्यू रिकॉर्ड हाई तोड़ता हुआ दिख सकता है। और कुछ न्यूज़ेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। यस, कॉमेक्स गोल्ड एंड द वीक 2.15% हायर एट 3086.50 डेटा टॉक। तो यही है एक न्यूज़ है जो 3086 का न्यू लाइफ टाइम हाई गोल्ड ने क्रिएट किया हुआ है। और CFT कमिट कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर की न्यूज़ है, ये फ्यूचर न्यूज़ की न्यूज़ है। दैट्स इट। मुझे अभी व्हाई विल हाई गोल्ड प्राइस डंपन द फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ बायर्स। डेफिनेटली अभी गोल्ड के लिए इंडिया में तो इसकी प्राइजेस डिमांड ऑलरेडी ऑन क्रॉसिंग गोल्ड इज 91,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। सो दिस इज दैट्स इट फ्रॉम द डीप डाइव करने के बाद मुझे इतनी ही न्यूज़ेस अभी मिली हुई है। और आपको मैंने एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, 2 अप्रैल को से टैरिफ इंपोर्ट होने वाले हैं, उसके बाद से आपको मार्केट में एक तरफा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। वो नेगेटिव साइड होगा या पॉजिटिव साइड, वो आने वाला वक्त हमें ही बताएगा। सो दिस इज फॉर फंडामेंटल साइड। तो चलते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट और मेरे मोस्ट फेवरेट साइड पे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
तो चलिए आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और ये गोल्ड का 1 डे का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको 3033 और 3002 का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, आप देख सकते हो उसको वेरी क्लियरली इसको ब्रेक करके, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने लाइफ टाइम न्यू हाई 3086.965 यानी अप्रॉक्स 3087 का लाइफ टाइम न्यू हाई लगाया हुआ है और आने वाले दिनों में इसे 3100 कॉन्क्योर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। सो ये डेली एनालिसिस के वीडियो पे आपको एक छोटा फॉल और एक राइज देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं आपको वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम और मैं वीकली एनालिसिस के चार्ट पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स की कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे देख सकते हो आप लास्ट वीक का हाई था 3057.590 और दिस वीक का हाई मार्केट ने किया है 3086 और लास्ट वीक का लो था लगभग 2982 यानी जो 3000 के नीचे था और इस वीक का ओपन ही मार्केट हुआ था 3000 के ऊपर और क्लोजिंग दी है मार्केट ने 3086 के आसपास। यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ सकता क्या? डेफिनेटली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी हमें मिल सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी 3100 को टच किए बगैर हमें कुछ भी रिजेक्शन दिखा सकता है। अगर आप देखोगे पास्ट कुछ वीक्स से, यानी लगभग हमें फरवरी के एंडिंग का जो लास्ट वीक था वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दी थी, इसके बाद से हमें एक भी नेगेटिव कैंडल दिखाई नहीं दी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट कैंडल फरवरी के एंडिंग में ही नेगेटिव थी, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट इज इन बुलिश और सो हम अचानक से नेगेटिव यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। द मेन थिंग इज कि अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और आप नेगेटिव प्रेडिक्शन कर रहे हो तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो और अगेंस्ट ट्रेंड जाना हमें बहुत रिस्की दे हो सकता है। आप आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। तो यहाँ से अचानक से नेगेटिव मोमेंटम, थोड़ा बहुत नेगेटिव आप मूवमेंट करोगे, 10, 15, 20, $30 की मूवमेंट आप नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज फाइन। बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट अभी 3085 पे और कल के कल मार्केट 3000 पे आ जाएगा, सो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। डेफिनेटली मार्केट में कुछ न्यूज़ आने वाली है, जैसे टैरिफ की न्यूज़ हो सकती है। ऐसी न्यूज़ बड़े इंपैक्टेड न्यूज़ आएंगे और वहां से रिवर्स हो जाता है तो बात कुछ और है, बट यहाँ से इंस्टेंटली 3000 आना टेक्निकल व्यू से मुझे नहीं लगता फिलहाल पॉसिबल है। डेफिनेटली 3100 को टच करके यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन मार्केट दिखा सकता है। तो वीकली व्यू इज मार्केट बुलिश मोमेंटम है, रॉकेट बहुत तेज है गोल्ड का, शायद गोल्ड 3100 क्या 3200 भी क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। टाइम फ्रेम चेंज करके अभी हम आने वाले दिनों के लिए वीकली एनालिसिस में तो हमने देख लिया, 1 डे एनालिसिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन में भी आता है तो पहला सपोर्ट इसे यहाँ मिलेगा 3033। दिस वाज द ओपनिंग 3071 फॉर अ फ्राइडे। ये इसे मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, फ्राइडे का दिन मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा ये जो रेजिस्टेंस था इसे मार्केट ने एक सपोर्ट में कन्वर्जन कर दिया है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर सपोर्ट्स को रेजिस्टेंस में मार्केट कन्वर्ट करते जाता है, तभी इसे बुलिश मोमेंटम यानी अप साइड मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है। जो भी इसे नया रेजिस्टेंस आएगा इसे सपोर्ट, अगर ऊपर जाना है तो सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा या फिर वो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ के उसे नीचे सपोर्ट की तरफ आना होगा, देन उस नए सपोर्ट को उसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। मार्केट एक तरफा मोमेंटम कभी नहीं दिखा सकता, सीधा सीधा ऊपर या सीधा सीधा नीचे नहीं आ सकता, इसे छोटे मोटे करेक्शन करने ही होंगे। मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में ही ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर नीचे भी आना है तो उसे लोअर लो क्रिएट करके ही और लोअर हाईज क्रिएट करके ही नीचे आना होगा। ऐसे होगा नहीं कि मार्केट कल की कल नीचे आ जाएगा या कल के कल ऊपर की तरफ सीधे सीधा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया डीप डाइव ऑन वीकली एनालिसिस इन 5 मिनट्स 1 डे टाइम फ्रेम। थोड़ा 5 मिनट्स एनालिसिस पे जाके देखते हैं। अभी मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक लाइव सेशन भी किया था जिसके अंदर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। आप देख सकते हो कि वो शार्पली वहाँ पे हमें ये एक टारगेट यहाँ पे मिल गया था। इसे फिलहाल मैं अब यहाँ रिमूव कर रहा हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग जोन मैंने आपको क्रिएट करके दिया हुआ है और मार्केट ऑलरेडी अपना लाइफ टाइम हाई के पास ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है इसने 3085.385 के आसपास, यानी ओपनिंग में मंडे को इसे इसके आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होना इस जोन को पहले होगा, जो कि है 3082.875 से लेके 3070.075। सो इस जोन में पहले इसे लॉन्ग या शॉर्ट क्रिएट करने होंगे, देन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा। पर डेफिनेटली अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल्स की हम लोग साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले अभी इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो 3100 का लेवल। सो दिस इज 3100 का लेवल, जो कि हमारे आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह से मार्केट ने 3000 को यानी या 2900 को रिस्पेक्ट किया था, उसी तरह से ये 3100 का लेवल हमें बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम कैच करने में हेल्प करने वाला है। अगर आप बाय पोजीशन में हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट 3100 का होना चाहिए। अगर ये आपका सेल पोजीशन में आप बने हुए हो और आप कोशिश एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट दोबारा 2900 या 3000 पे चला जाए, सो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 100 लोग एक रास्ते एक दौड़ में भाग रहे हैं और कुछ 10 या 15 लोग उनके अगेंस्ट भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली जो 100 लोगों की भीड़ है वो 10 लोगों को कुचलकर आगे चली जाएगी। उसी तरह से सिंपल है, अगर वो 10 लोग कितने भी जोर से भागने की कोशिश करें पर सामने से अगर 100 लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो 100 लोग ही उन 10 लोगों को उनके डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। तो आपको अगर आपकी सेल पोजीशन है अभी बनी हुई तो उसे आप जितने जल्दी या सूझबूझ से आपके क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के एपिटाइट के हिसाब से कट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली अगर आपकी बाय पोजीशन है तो आपका आने वाला टारगेट 3100 या उसके ऊपर, आप जब अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके ऊपर का आपका होना ही चाहिए। और अगर आप डेली ट्रेडर्स हो तो आप मेरे वीडियोस देख के वहाँ पे मैं डेली मॉर्निंग में कुछ लेवल मार्क करके देता हूँ, आप उस हिसाब से भी ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। डेफिनेटली दिस वीडियोस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। हम आपको कुछ भी बाय या सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जो भी आप करेंगे, देखिए अपना हार्ड अर्न मनी है तो उसे प्रोटेक्ट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी पहले होनी चाहिए। जो भी करे सूझबूझ और समझदारी के साथ ही कीजिएगा। फिलहाल मैंने तीनों एक्सपेक्ट यानी फंडामेंटली न्यूज़ कवर कर लिया है, टेक्निकल्स में मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं और साइकोलॉजिकल लेवल्स की भी हमने बात की है। अभी अगर यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन देना है तो पहले इसे आना होगा 3033 पे। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो देन आप 3100 का दोबारा एक, अगर आप बाय में नहीं हो तो आपको अगर पोजीशन बनानी भी है तो 3033 पे आप बना सकते हो फॉर अ बाय। पर डेफिनेटली वहां आने के बाद भी हमें कुछ लॉस ऑफ मोमेंटम या अपसाइड का मूव दिखेगा तभी। अगर वो आपको देखना होगा, जानना होगा मार्केट अगर वहां पे लॉस ऑफ मोमेंटम कर रहा है या हमें बाइंग साइड की पोजीशन दे रहा है तो मंडे के वीडियो का डेफिनेटली वेट कीजिए या आने वाले दिनों में मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली अपने चैनल को फॉलो कीजिए तो वहां पे आपको उसके भी अपडेट्स मिल जाएंगी। तीनों पैरामीटर्स कवर हो चुके हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल। ओके, बी प्रॉफिटेबल, कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।